चिंतन का विषय तो यह भी कोई चिंतन करे तो बन सकता है, जब सोशल मीडिया और टीवी आदि ये उपकरण हैं तो आज तो बहुत थोड़ी व्यवस्था में भी काम हो सकता है। उदाहरण के लिए कि आज ये इतना बड़ा पंडाल है, मर्यादा महोत्सव होता है, हजारों हजारों लोग आने वाले आते हैं, इतनी व्यवस्था, इतना पंडाल बनाओ, ठहराने की व्यवस्था करो, इतना भोजनालय करो, वो करो, कार्यकर्ताओं को जुटाओ, स्वयं सेवक आओ, वो करो, बसों से लाओ करो, यातायात की व्यवस्था करो, कितनी होटलों को बुक करो, कितना कितना यह प्रबंधन का कार्य करना होता है। अभी सूरत को ही देख लें, कुछ दिनों का प्रवास है किंतु अनेक कार्यक्रम, और कार्यक्रमों में सिरमौर कार्यक्रम संभवतः अक्षय तृतीया का कार्यक्रम इस बार के सूरत के प्रवास का। तो कितने लोग आए हैं तपस्वी, और उनके साथ उनके संदर्भ में कितने आए होंगे, कितनी व्यवस्थाएं हैं, तो कितना करना होता है। कार्यकर्ताओं का उत्साह, अपनी सूझबूझ, मैनेजमेंट का कौशल, प्रबंधन कौशल, कार्य कौशल, ये अनेक तत्व होते हैं। इवेंट मैनेजमेंट करने वाले कितने लोग मिलते हैं तो बड़े बड़े कार्यक्रमों को एक सुंदर रूप दिया जा सकता है। तो मैं चिंतन का विषय, यह मात्र चिंतन का विषय बता रहा था। जब सोशल मीडिया इतनी विकसित है तो इतनी भीड़ की भी अब क्या जरूरत है। जब घर बैठे बैठे कई बार के सामने टीवी लगा है तो घर बैठे बैठे इतना सुंदर रूप में दृश्य सामने आ रहा है, आवाज भी आ रही है कि वहां बैठे हुए लोग जिस रूप में सुनते होंगे तो दूर बैठे भी कितने आसानी से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो इतना जब सोशल मीडिया का है तो उसका धर्म के रूप में इस प्रकार लाभ उठाया जाए, चिंतन का विषय है मात्र। अब दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ आएंगे, मान लो हमारे पास भी आएंगे, बसों में आएंगे, बाई ट्रेन आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, फिर टैक्सी आदि करके पहुँचेंगे, तो आएंगे तो जीव हिंसा भी कितनी हो सकती है। टैक्सी से, कार से कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी मर सकेंगे, और भी यातायात के साधनों से भी मान लो जीव मर सकेंगे। तो यहाँ वो सोशल मीडिया का आप उपयोग करते ही रहते हैं, तो प्रोग्राम जो हो देखना आपको है तो घर बैठे ही आप देख सकते हैं। इतनी जो जीव हिंसा की संभावना कर लें, कीड़े मकोड़े आदि आदि, उन जीव हिंसा से कुछ तो बचाव हो सके। यहाँ नहीं आए, घर बैठे ही प्रोग्राम देख लिया, तो जीव हिंसा से बचाव हो सकता है। अब दूसरी बात है कि जहाँ जाएंगे वहाँ कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, तो व्यवस्था करने वालों के काम हल्का रहा, इतनी ज़्यादा इतनी लोगों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, न बड़े बड़े होटल ज़्यादा बुक करने पड़े, न बहुत बड़ा पंडाल बनाना पड़ा, और भी यातायात आदि की ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। तो कार्यकर्ताओं के लिए, व्यवस्था समिति के लिए भी काम कितना हल्का हो गया। तो इस प्रकार और जो आने वाले उनको भी आर्थिक व्यय भी करना होता होगा, कहाँ कहाँ फ्लाइटों से और से, तो वो भी सहज में परिग्रह संबंधी लेन देन वो भी सारा एक कुछ कम हो सकता है। तो इस प्रकार ये सोशल मीडिया है जब इतना विकसित है तो उसके जो सुपरिणाम का पक्ष है तो उसका फायदा उठाया। अब बात करनी है, विदेश में बैठे से कई विषयों पर बात करनी है तो विदेश जाओ, मिलो, मीटिंग करो, बात करो। राजनेताओं को, प्रधानमंत्री जी को आदि को विदेश जाकर बातें करनी है, बहुत जरूरी में मान लो जाना पड़े वाले, बाकी दिल्ली बैठे बैठे बात कर लो, मीटिंग कर लो, जो निर्णय करना सो कर लो। तो कितना आसानी से काम, आजकल ये प्रधानमंत्री आदि ऑनलाइन भाषण दे देते हैं, उनकी वरना प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे, इतनी सुरक्षा की व्यवस्था, इतना करो, इतना पुलिस आओ, वो आओ, सारे टंटे खत्म। प्रधानमंत्री जी अपने कमरे में बैठे बैठे भाषण दे दें और जहां प्रोग्राम हो रहा है वहां लाइव उनका भाषण मान लो चला गया, तो कितनी व्यवस्थाएं हल्की हो गई। तो इस प्रकार
इन वर्षों में जो ये सोशल मीडिया इतना उभरा है, इतना प्रचलित हुआ है, इसका अहिंसा के संदर्भ में और ये दिग्वृत्ति यानी जो यातायात का छठा व्रत है श्रावक का, दिग्वृत्ति, उसके रूप में उसको काम में लिया जाए, अहिंसा में काम ले लिया जाए, तो सोशल मीडिया से धर्म और अध्यात्म की साधना में भी कुछ पुष्टिकरण, कुछ सहयोग की प्राप्ति भी हो सकती है। और अब कहीं आजकल आप लोगों के पास ये साधन है, तो वरना तो बात करने के लिए उसके घर जाओ, घर जाने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे वो जो कहना उसको कह दो। तो कितना सुगम काम सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया है। बच्चे हैं, अब ये भी कितना सोशल मीडिया का उपयोग करते होंगे, परंतु अब उसमें विवेक और संयम कि अनावश्यक सोशल मीडिया का प्रयोग न हो, इतना आसक्ति का क्रम न बने कि मूल काम ही छूट जाए। हालांकि साधु समुदाय पर तो हम थोड़ा कंट्रोल रखने का प्रयास करते हैं कि साधु समुदाय के प्रमाद में कि सोशल मीडिया निमित्त न बन जाए, साधु चारित्रात्मा की साधना में या सोशल मीडिया कहीं बाधक के रूप में खड़ा न हो जाए या सहयोग न कर दे। तो साधु समुदाय को तो प्रमाद से, वो प्रमाद के अनेक प्रकार हैं, तो सोशल मीडिया भी एक प्रमाद का निमित्त बन सकता है। तो साधु समुदाय को तो बहुत अपना विवेक रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए कि हमारी साधना में ये सोशल मीडिया कहीं बाधक न बन जाए। तो ये विवेचन की बात होती है किस चीज का, यानी दोनों पक्ष हो सकते हैं, एक चीज का प्लस पॉइंट भी हो सकता है तो माइनस पॉइंट भी हो सकता है। प्लस और माइनस ये कंसेप्ट दिमाग में साफ रहे कि कितना उपयोग करना तो अपेक्षित है और कितना अनावश्यक है। तो अनावश्यक उपयोग इन चीजों का न किया जाए और बाकी गृहस्थों के संसार में इसका अहिंसा और संयम को बढ़ाने में ये अगर निमित्त बने कि भाई यात्रा कम हो गई और जीव हिंसा से भी बचाव हो रहा है, इस रूप में सोशल मीडिया काम लिया जाता है, तो सहज में अध्यात्म संयम अहिंसा की दिशा में भी एक सहयोग मिल सकता है सोशल मीडिया का। और लक्ष्य पूर्वक हिंसा से बचने के लिए, असंयम को घटाने के लिए, दिग्वृत्ति यातायात वृत्ति करने के लिए अगर सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए तो ये लाभ का जो पक्ष है वह भी अपने आप में एक विचारणीय बन जाता है। तो जब मैं ये जो व्यवस्थाओं के बाद मर्यादा महोत्सव होता है, इतनी भीड़ या इतनी व्यवस्थाएं करनी हो, तो यह सोशल मीडिया का उपयोग अगर लोग करते ही हैं, फिर इतनी भीड़ एक साथ होने की जरूरत क्या रही, क्यों रही? तो जीव हिंसा भी कम हो जाए, संयम भी हो जाए, तो ये यातायात का इतना समय भी न लगाना पड़े, कितने कितने घंटे यात्रा में लगते हैं, वो समय भी बच सकता है। तो जहाँ जरूरी है वहाँ तो साक्षात मिलन भी आवश्यक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। जहाँ जरूरी नहीं, दूर बैठे ये काम हो रहा है, तो साक्षात मिलन के लिए इतना समय, श्रम और शक्ति का व्यय क्यों करना चाहिए? ये एक मात्र विचार और चिंतन का विषय प्रस्तुत किया गया है। ऐसी ही और सामाजिक न्यूज़ प्राप्त करने के लिए मारवाड़ आंचल के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।